Hi everyone, welcome back to Indus Technologies with one more interesting video in which I am going to show you how to install a Django framework in your system. So I will show you how to use Django framework for your project which we are going to create in Python. So Python के साथ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि Django framework का कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, Django framework को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं अपने Python प्रोजेक्ट में। Django के साथ साथ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं Django फ्रेमवर्क के अंदर। और हम बूटस्ट्रैप का एक टेम्पलेट भी यहाँ पे लॉगिन विंडो जो है वो लॉगिन टेम्पलेट जो है वो मैं यूज़ करूँगा इधर। मैंने ये वीडियो काफ़ी रिसर्च करके बनाई है, इसमें आपको एरर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप बाकी ऑनलाइन में जो कंटेंट मिलेगा उसमें देखेंगे तो आपको 4-5 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल बनाई है, आपको बहुत कम इसमें एरर देखने को मिलेगी, आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अच्छे से आप देख लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पाइथन की जो इंस्टॉलेशन है वो कैसे करनी है। पाइथन तो आप सबके सिस्टम में इंस्टॉल में भी होगा, बट यहाँ पे आपको पाइथन एक बार अनइंस्टॉल करना है और नए से इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें पिप इंस्टॉलेशन मैंडेटरी करनी है और हमें पाथ भी अच्छे से सेट करना है। तो मैं यहाँ पे पाइथन लिखूँगा और पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं पाइथन को डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो मैं डाउनलोड यहाँ पे करूँगा विंडोज़ के लिए 3.12.2। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, इसको मैं अब इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ा होगा, आप डाउनलोड्स फोल्डर को चेक कर सकते हैं, या तो मैंने यहाँ पे क्रोम में ही जो है डाउनलोड ऑप्शन क्या डाउनलोड हुआ है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। आप ऐसे भी यहाँ पे भी जा सकते हैं, दिस पीसी के अंदर आप डाउनलोड्स फोल्डर को चेक कर सकते हैं इधर। तो ये मेरे पास डाउनलोड्स फोल्डर है और यहाँ पे मैंने पाइथन को जो है ये यहाँ पे डाउनलोड किया है। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये इसकी इंस्टॉलेशन विंडो आ गई। तो सबसे पहले हमें ये ऐड पाइथन .exe2 पाथ को जो है मेक इट श्योर ये चेक करें आप, इसको आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे आना है, यहाँ पे पिप पे टिक होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जो है काम आने वाली चीज़ है। हमें यहाँ पे तो ऑलरेडी सब पे टिक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे हम इंस्टॉल पाइथन 3.12 फॉर ऑल यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे पाथ भी चेंज करता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली सी फोल्डर जो है सी ड्राइव जो है वहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, बीच में ये प्रोग्राम फाइल में हटाता हूँ इसको। C: पे मैं डायरेक्टली पाइथन को इंस्टॉल करता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन जो है थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेगी आपसे, तो हम वेट करेंगे इसका। तो ये सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। क्लोज़ करते हैं इसको। अब जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आप के पास होगा या नहीं होगा, तो अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर ले आप। विजुअल स्टूडियो कोड में आपको बताता हूँ, वो आपको ऑनलाइन देखना है इधर VS कोड जो है ये आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि हम इसी में वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। क्योंकि जो Django फ्रेमवर्क है ये इसका काम ही है कि आपके लिए ये जो फ्रंट एंड है HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप उसको कॉन्फ़िगर करके दे क्योंकि हमें वेब डेवलपमेंट पे काम करना है, तो हमें फ्रंट एंड भी बनाना है। तो विजुअल स्टूडियो से बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में ही ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करने से पहले यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, जिसमें मैं अपना Django फ्रेमवर्क जो है इंस्टॉल करूँगा। तो मैं इसका नाम दूंगा यहाँ पे Django फ्रेमवर्क। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ फोल्डर का नाम ट्यूटोरियल। मैं ट्यूटोरियल नाम का मैंने यहाँ पे फोल्डर बना दिया। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में जाता हूँ और इस ट्यूटोरियल फोल्डर को वहाँ पे ओपन करता हूँ।
तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है वो ओपन किया। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा कि HTML टेम्पलेट्स जो है वो भी कैसे लाते हैं, और साथ साथ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि मतलब आप CSS और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप जो है वो कैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल, ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में जाता हूँ, फाइल, यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन फोल्डर। तो फोल्डर का नाम जो है वो डेस्कटॉप पे मैंने अभी नाम दिया था उसका ट्यूटोरियल, तो मैं ट्यूटोरियल फोल्डर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। सिलेक्ट फोल्डर। तो मेरे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड में एक नया प्रोजेक्ट खुलने वाला है जिसका नाम है ट्यूटोरियल। आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। ये मेरा ट्यूटोरियल फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। अभी कुछ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं, आपके पास मे बी इधर होगा, यहाँ पे मैं टर्मिनल को ढूंढूंगा। मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ये मेरा टर्मिनल है। आपका ये टर्मिनल इधर भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जगह कम होने के रीज़न से ये यहाँ पे है। तो टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है टर्मिनल मेरा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आ गया मेरी लोकेशन जो है वो, मैं इस ट्यूटोरियल फोल्डर के मैं ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हूँ, तो वही यहाँ पे शो हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कमांड pip, मेक इट श्योर आपका नेट कनेक्ट है, pip इंस्टॉल Django। अब यहाँ पे मेरा जो है Django वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरा Django जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे दो चीज़ें आपको अब ऐप स्टार्ट करनी है। आपको अब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो दूंगा लॉगिन ऐप। ठीक है, तो लॉगिन ऐप में मेरी लॉगिन डैशबोर्ड जो है वो ऐप का नाम होगा, अंदर वाली ऐप का नाम, मतलब लॉगिन विंडो का नाम। तो मैं इसका नाम दूंगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड लिखूँगा पाइथन -m Django स्टार्ट प्रोजेक्ट। फिर मैं अपनी ऐप का नाम सपोज मैं लॉगिन ऐप दूंगा इधर। अगर ये ना चले, आपको इधर ये वाली कमांड अगर नहीं चलेगी, तो मैं आपको इसको अल्टरनेटिव भी बताता हूँ कौन सी कमांड देनी है। फ़िलहाल मैं इसी को चलाता हूँ, मेरे पास चल रही है, ये कमांड चल रही है। तो अगर आपके लिए कुछ एरर आ गया तो देखिए, आप यहाँ पे मैंने इस कमांड को रन किया तो यहाँ पे लॉगिन ऐप बन के ये फ़ोल्डर आ गया, ये इसमें आ गया, ये वाली जो है फाइल्स वो आ गई। URLs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सेटिंग्स वाली जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और मैनेज PY ये जो है यही हमारा सर्वर जो है रन करती है, यही सर्वर रन करने के लिए काम आती है। और जो है settings.py ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फाइल है, और url.py। अब अगर ये कमांड आपके पास नहीं चलेगी तो इसके लिए मैं बताता हूँ। इसके लिए अगर आपके पास वो प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप ऐसे ही लिखना Django के साथ उधर ही -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट लॉगिन। अब मैं इसको रन नहीं करूँगा, ये कमांड भी आप चला सकते हैं इसके बदले, ये भी आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट लॉगिन ऐप ही बनाएगी। लेकिन मेरे पास वो चला तो मैंने वही यूज़ किया, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको वापस से हटा दूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ट्यूटोरियल के अंदर हूँ, अब मुझे लॉगिन ऐप के अंदर आना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cd लॉगिन ऐप, इसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊँगा जिसको बोलते हैं py-m, क्योंकि मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। -m venv वर्चुअल एनवायरनमेंट .venv, इस कमांड को रन करते हैं। तो इससे क्या हो गया, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया।
अभी ये फिर से अभी ये चला, तो इसने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और आपका फिर से कंट्रोल आ गया इधर। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा अब सर्वर पर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन। मैंने अभी बोला कि सर्वर पे हमें जो है मैनेज पी वाई जो है वो हमें सर्वर को रन करके देती है। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, रन सर्वर, एंटर। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो यहाँ पे जो है मैंने जब ये लिखा रन सर्वर, तो ये यहाँ पे हो गया, ये परफॉर्म हो गया। तो लेकिन इसने कुछ वार्निंग दी 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको करना है, पहले इसको मैं करता हूँ Ctrl+C, क्योंकि मैं ब्रेक करना चाहता हूँ अभी सर्वर जो है कंट्रोल, अगर सर्वर क्विट करना होगा तो Ctrl+C। मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, फिर से यही लिखता हूँ मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। अभी मैंने रन सर्वर नहीं, मैंने रन सर्वर के बदले माइग्रेट लिखा। तो माइग्रेट जब मैं करूँगा तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जो ये 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस थे वो माइग्रेट हो जाएंगे। ये हो रही है एक एक करके। अब मैं रन सर्वर इसको फिर से करूँगा अच्छे से, क्योंकि पहले मैंने रन सर्वर किया तो थोड़ा सा इशू हुआ था। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एंटर। तो आप इस सर्वर को जब रन कर रहे हैं, आपको ये पोर्ट यहाँ पे देगा किस पोर्ट पे ये चलेगा। तो उस पोर्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभार आपका देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिंक आ गई और यहाँ पे पोर्ट 8000 आ गया यहाँ पे लास्ट में। कभी क्या होता है आपके सिस्टम में शायद ये पोर्ट काम ना करे कभी, तो हम पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी पोर्ट को ओपन करते हैं। मैं इस लिंक को जो है कॉपी कर लेता हूँ और गूगल क्रोम में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। आप वहाँ से भी फॉलो लिंक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो ये दिखाएगा मुझे कि आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। ये दिखा रहा है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पोर्ट को चेंज करता हूँ। पहले मैं फिर से प्रेस करूँगा यहाँ पे Ctrl+C बाहर निकलने के लिए, और अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। लेकिन यहाँ पे मैं नंबर दूंगा रन सर्वर। सपोज मैं इसको कोई भी नंबर दूंगा जहाँ पे मैं इसको डाइवर्ट करना चाहता हूँ। मैं सपोज 5000 दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो एंटर करूँगा तो ये 5000 पोर्ट पे ये चलाएगा। पहले 8000 पे चल रहा था, तो अब ये 5000 पे चलाएगा। ये देख सकते हैं आप, आपकी जो लिंक है ये आ गई नई लिंक। मैं इसको कॉपी करता हूँ। पुरानी लिंक को देखते हैं वो काम करेगी या नहीं करेगी। इसको मैं पुरानी लिंक को मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में खोला था, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इसमें एरर आएगा। ये इसमें एरर आ गया। अब मैं इसको पेस्ट करूँगा 5000 वाली, तो वहाँ पे चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली में ये दिखाना था। अब मैं इसको वापस से अपने ही पोर्ट पे चलाऊँगा। यहाँ पे मैं फिर से लूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एंटर। तो ये वापस 8000 पोर्ट पे चलेगी। सॉरी, हमने यहाँ पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी थी इधर, तो पाइथन तो ये आ गया आपका। मैं इस इधर ही फॉलो लिंक करता हूँ तो वो भी आपको शो करेगा। ये आपको लेकिन इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगी या माइक्रोसॉफ्ट एज में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से चला जाता हूँ। अब मेरा जो है Django जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोजेक्ट जो है वो बनाना, उस पर काम करना है। अब मुझे बूटस्ट्रैप से पहले मैं दिखाऊंगा कि व्यूज़ कैसे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको Ctrl+C करूंगा इधर, तो ये आप पहुंच गया इधर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन।
अब मुझे ऐप स्टार्ट करनी है। ये आप लेफ्ट साइड से देख लीजिए, ये जो है लॉगिन ऐप जो है, लॉगिन ऐप इधर जो है ये है, जिसमें आपका DB-SQLite या डेटाबेस के लिए manage.py है, और ये लॉगिन ऐप के अंदर ये वाली फाइल्स आ गई। अब मैं यहाँ पे तो मैं बहुत सारी ऐप्स बना सकता हूँ, छोटी छोटी ऐप्स को जोड़ के ही बड़ी ऐप बनती है। तो मैं यहाँ पे अलग से ऐप बनाऊँगा, इसमें बनानी पड़ेगी हमें अलग से ऐप, जिसमें हमारे पास व्यूज़ वाला फोल्डर आएगा, व्यूज़ वाली फाइल आएगी। तो वो ऐप जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो उस ऐप को क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, इसके बाद मैं लिखूँगा manage.py। अब मैं स्टार्ट ऐप लिखूँगा, START स्टार्ट ऐप। फिर मैं उस ऐप का नाम दूंगा, सपोज मेरी ऐप का नाम रहेगा लॉगिन डैशबोर्ड, लॉगिन डैशबोर्ड। अब ये ऐप क्रिएट हो रही है, इसके अंदर ही क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे आपका व्यूज़ वाला फोल्डर आएगा। ये है आपका लॉगिन डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, व्यूज़ वाली फ़ाइल यहाँ पे आ गई। अब मैं इस व्यूज़ वाली फ़ाइल पे चला जाता हूँ। अब मुझे इसी में ज़्यादा काम है, क्योंकि मैं व्यूज़ पे ही काम करने वाला हूँ अभी। HTML जो है टेम्पलेट वो देखना चाहता हूँ, वो कैसे ऐड करेंगे और बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इधर ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमें व्यूज़ में क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है और उसका रिस्पॉन्स आता है। तो हमें जैंगो को वही यहाँ पे लिखना है, फ्रॉम django.http, फ्रॉम django.http import, किसको इंपोर्ट करना है, HTTP रेस्पॉन्स को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, HTTP रेस्पॉन्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, वही हमें फिर व्यू में आगे भेजना है, क्योंकि वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, व्यू के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, उसका रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे आते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस होती है, जो भी हम भेजते हैं वापस। एक्चुअली वहाँ से जब रिक्वेस्ट आती है, वो वहाँ से फंक्शन कॉल आती है। तो यहाँ पे हम फंक्शंस बनाएंगे, डेफ, सपोज डेफ होम में लिखता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ होम। सपोज वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, होम पेज पे जाना है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा होम। आप कुछ भी दे सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, होम की रिक्वेस्ट आ गई। ये जो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे ये पैरामीटर है होम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स, और यहाँ पे आप फिलहाल एक टेक्स्ट रिटर्न करो, वेलकम टू इंडस टेक्नोलॉजीज। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे हम रन सर्वर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हमने इसको व्यूज़ में लाया, अब हम जाएंगे URLs में। URL कहाँ पे मिलेगी आपको, वो आपको जो आपने लॉगिन ऐप बनाई थी, लॉगिन डैशबोर्ड से पहले, मतलब डैशबोर्ड तो हमने एक ऐप बनाई है अंदर, लेकिन आपका जो मेन फोल्डर है उसमें लॉगिन ऐप मेन फोल्डर है, वो है लॉगिन ऐप। और उस लॉगिन ऐप का यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है, जिसका नाम है लॉगिन ऐप के अंदर जो URLs है। तो यहाँ पे आना है आपको, URLs में क्या करना है, पाथ सेट करना है। सबसे पहले ये ऐड लॉगिन डैशबोर्ड वाला मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसके व्यूज़ तभी जाके यहाँ पे आ जाएंगे। तो सपोज़ मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले पाथ लिखूँगा, पाथ ये URL है, मतलब जो भी URL आएगा, अगर यहाँ पे एडमिन है तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गई तो कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, अभी होम, मैं यहाँ पे होम लिखूँगा, मतलब होम पेज, होम स्लैश, अगर या खाली होम भी अगर लिखेंगे, कामा करके आपको कहाँ जाना है, कामा करके आपको व्यूज़ वाली, ये जो है व्यूज़ जो हमने अभी बनाए, व्यूज़ वाली इस फंक्शन को कॉल करना है, व्यूज़ वाले होम पे जाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्यूज़, बट ये व्यूज़ यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों, ये व्यूज़ जो है, ये व्यूज़ किसके अंदर है, डैशबोर्ड के अंदर, इसीलिए हमें लॉगिन डैशबोर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम
लॉगिन डैशबोर्ड, जो हमने उसका नाम दिया है ऐप का नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट व्यूज़, हमें व्यूज़ को इंपोर्ट करना है यहाँ पे। अब हमने जब यहाँ पे इंपोर्ट व्यूज़ किया तो अब हम यहाँ पे व्यूज़ लिख सकते हैं, व्यूज़ में जो होम है, होम फंक्शन उसको कॉल करो। तो अब इस सब को मैं सेव करूँगा इधर, सेव ऑल। अब हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे रन करता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। अब यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, ये मतलब जब मैं यहाँ पे होम दे रहा हूँ तो यहाँ से ऐसे क्यों चल रहा है, ये मतलब ये यहाँ से क्यों इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है, या अगर हम यहाँ पे होम भी लिखेंगे तो ये इसको भी क्यों नहीं फाइंड कर पा रहा है। इसका एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये ठीक कैसे होगा। इसके लिए हमें सेटिंग्स में कुछ ऐड करना है और एक्स्ट्रा कोड ऐड करना है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको होम यहाँ पे कट करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि रूट फोल्डर पे ही, जहाँ तक वो 8000 लिखा है तो वहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मतलब पोर्ट जो आपका पोर्ट एड्रेस है डायरेक्टली वहाँ पे जाके अगर वो मिला तो होम को कॉल करो। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार सेव कर लेता हूँ, तो ये भी डायरेक्टली उसको कॉल करेगा होम को। रिफ्रेश, तो ये देख सकते हो आप, मैंने पोर्ट एड्रेस दे दिया यहाँ पे। तो ये अभी क्या करेगा, ये भी डायरेक्टली कॉल करेगा उसको, वेलकम टू। जैसे हम इसको नए से रिस्टार्ट करना होता है क्योंकि ये रिफ़्रेश नहीं होता है, इसको नए से रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे वेलकम टू इंडस टेक्नोलॉजीज़ आ गया। तो एक्चुअली क्या करना था, यहाँ पे सर्वर जो है वो रन सर्वर फिर से करना था, तब जाके ये यहाँ से पेज पे भी रिफ़्रेश हो जाएगा। तो अब ये समझ गए आपके, मतलब मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो रेंडर करवाया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस टेक्स्ट के बदले में एक HTML पेज रेंडर करवाऊँ। तो उसके लिए पहले मुझे HTML पेज जो है वो बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में आऊँगा, ट्यूटोरियल फ़ोल्डर जो मेरा नाम है इसका। तो यहाँ पे लॉगिन ऐप है और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आपको इसका नाम टेम्पलेट्स रखना है क्योंकि HTML वाली जो भी फाइल्स है वो हम इसी में रखते हैं, व्यू वाली। टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे रखा। और जो हम CSS या जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप करेंगे उसके लिए हम स्टैटिक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, उसका नाम रखेंगे हम स्टैटिक। मैंने 2 फोल्डर यहाँ पे बनाए, एक तो मैंने बनाया टेम्पलेट्स और मैंने बनाया स्टैटिक। अब मैं टेम्पलेट्स में बनाऊंगा एक HTML फाइल जिसका कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, मैं उसका नाम दूंगा index.html। तो यहाँ पे आते हैं नोटपैड में, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स में मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ इधर टेम्पलेट्स के अंदर। इसका नाम दूंगा मैं index.html। इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया index.html को। यहाँ पे मैं HTML कोड लिखता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा कोड ऑलरेडी जनरेट हो गया, टैग शॉर्टकट की से किया। तो यहाँ पे मैं H1 में दूंगा, इसमें मैं लिखूँगा वेलकम, या मैं लिखूँगा हेलो फ्रॉम HTML पेज। तो इसको सेव करते हैं, सेव ऑल। अब लेकिन मसला ये है कि हम इसको रेंडर कैसे करेंगे उधर। हमें इसको रेंडर किधर करना है, हमें इसको व्यूज़ में लाना है। तो आपको इधर करना है जैसे आपने URL में लिखा, ये आपने ठीक लिखा है, मतलब इस पाथ पे होम को कॉल करो। अब होम को कॉल करने के टाइम हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट। हमें क्या भेजना है, उस पेज को जो index.html है। तो हम यहाँ पे रिटर्न जो है, यहाँ पे इसको कट करते हैं। रिटर्न के बदले हम लिखते हैं रेंडर, या हम लिखते यहाँ पे रिटर्न ही लिखते हैं, लेकिन रिटर्न रेंडर। और अंदर हम लिखते हैं इसमें रिक्वेस्ट कामा index.html। मगर ये भी काम नहीं करेगा। मैं इसको अगर सेव भी करता हूँ ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ में ऐड करनी है। पोर्ट पे अगर जाते हैं तो ये मैं पोर्ट पे जाता हूँ, फॉलो लिंक, तो ये काम नहीं करेगा इधर।
इसने काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दिखा रहा है नॉट एग्जिस्ट, टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे रेंडर करते हैं HTML पेज को तो वो टेम्पलेट्स फोल्डर में है, हमें उस टेम्पलेट्स को कॉन्फ़िगर करना है पहले URLs इसमें settings.py में हमें उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपके लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे, जैसे इंस्टॉल्ड ऐप है, यहाँ पे मिडलवेयर है और यहाँ पे टेम्पलेट्स है। तो टेम्पलेट्स के अंदर ये जो टेम्पलेट्स है ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी के अंदर ये DIRs जो है, यहाँ पे डायरेक्टरीज जो है, यहाँ पे मैं आता हूँ, इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ बेस अंडरस्कोर dir कामा, इसको यहाँ पे देते हैं डबल कोट्स में टेम्पलेट्स। बस अब इसको सेव करते हैं। ये सर्वर रन हो गया, इसमें फॉलो लिंक करते हैं फिर से। अब आप देख सकते हैं इसमें जब मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया तो हेलो फ्रॉम HTML पेज आ गया, दैट मीन्स HTML पेज यहाँ पे रेंडर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बूटस्ट्रैप, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का वो फॉर्म इंप्लीमेंट करना है इधर। तो सबसे पहले उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप, मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं बूटस्ट्रैप को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे मैं चला गया और यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड ऊपर है, डाउनलोड पे जाते हैं। यहाँ पे है CSS एंड JS, इधर कंपाइल्ड CSS एंड JS, इसको डाउनलोड करते हैं। अब ये यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। अब मैं डाउनलोड्स फोल्डर में चला जाता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड्स फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे बूटस्ट्रैप को जो है राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर जो ये डाउनलोड हो गई जिप फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो CSS और JS है यहाँ से इनको कॉपी या कट करते हैं। तो मैंने इनको यहाँ पे कट किया और मैं इनको पेस्ट करूँगा अपने फोल्डर में, लेकिन कहाँ पे, स्टैटिक। ये बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट या आपके पास CSS होगा तो उसको स्टैटिक फोल्डर में ही, जो मैंने अभी बनाया था स्टैटिक फोल्डर, यहाँ पे ही पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मतलब अब मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब इमेजेस होंगे तो इमेजेस को भी उधर ही स्टैटिक में ही आपको रखना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँगा इधर से। अब मैं इस एग्जांपल को यहाँ से उठाता हूँ। एग्जांपल में मैं क्या उठाता हूँ, यहाँ पे होते हैं बूटस्ट्रैप के कुछ बने बनाए कुछ डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज नीचे आता हूँ, साइन इन पेज मिला मुझे यहाँ से, इसको ओपन कर लेता हूँ और इस साइन इन पेज को मैं वहाँ पे अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में लाना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक और यहाँ पे मैं करता हूँ व्यू पेज सोर्स। ये सारा कोड जो है इसको Ctrl+A Ctrl+C करते हैं, कॉपी करते हैं इधर से, और यहाँ पे इंडेक्स में मैं इसको पुराने कोड को रिप्लेस करूँगा, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो मैंने इसको रिप्लेस किया। कुछ चेंजेस अभी भी करनी है इसमें, तो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे करनी है। सबसे पहले वो चेंजेस करनी है, जैसे ये वेबसाइट एड्रेस है तो ये वही रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक को ओपन करता है, लेकिन यहाँ पे आपका फोल्डर टू फोल्डर एड्रेस है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा अपने तरीके से। तो उससे पहले भी और एक चीज़ है, हमें बस यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे एक फ़ाइल है signin.css, इसको ओपन करेंगे, इसको भी हमें बनाना पड़ेगा ऐसे ही signin.css। इसको मैं कोड को कॉपी करता हूँ। पहले मैं कॉपी करने से पहले signin.css, यहाँ पे स्टैटिक में जाता हूँ और यहाँ पे CSS पे जो राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं यही दूंगा, signin-css। अब मैं यहाँ से उठाऊंगा इसका नाम इसी कोड से, ये है sign-in.css। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से CSS पे न्यू फाइल और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। sign-in.css बन गई। अब इस sign-in.css को मैंने यहाँ पे
ओपन किया। अब इस पर कौन सा कोड डालना है, ये वाला कोड जो है जो मैंने वहाँ पे क्लिक किया था, जैसे मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया था साइन इन बटन पे ऐसे, तो जो ये यहाँ से मिला हमें, क्योंकि ये आपका इस बूटस्ट्रैप का जो मैंने अभी बूटस्ट्रैप का जो ये लॉगिन पेज ओपन किया ये इसका पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सेव करते हैं सबको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो index.html है, तो यहाँ पे पाथ चेंज करना है। सबसे पहले हर किसी चीज़ का पाथ चेंज करना है। देखो JS फोल्डर तो आपको मिलेगा, JS फोल्डर तो यहाँ पे ही है, स्टैटिक में ही है। अब देखो कि वो किधर है, ये स्टैटिक में जाओ आप, या CSS ये है JS। तो JS से पहले हमें क्या डालना है, यहाँ पे स्टैटिक डालना है, क्योंकि हम आ रहे हैं, हम अभी index.html में है, वो है इधर। तो यहाँ से हमें जाना है स्टैटिक में, स्टैटिक के बाद हमें वो मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक। इसी तरह आप हमें बहुत सारी जगहों पर चेंज करना पड़ेगा। इधर CSS फोल्डर है हमारे पास, ये आपको मिल रहा है CSS फोल्डर, लेकिन इससे पहले स्टैटिक रिप्लेस करना है इधर। इसी तरह नीचे आएंगे थोड़ा सा, देखो ये चीज़ें यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कर सकती है, डॉक्स वगैरह ये भी फोल्डर से, लेकिन ये हमें है ही नहीं, किसी काम की चीज़ नहीं है। इसको मैं डिलीट करता हूँ इधर से। अब किधर, अब जाना है आपको नीचे, जहाँ पे है साइन इन भी आपको किधर है, आपको किधर मिलेगा, स्टैटिक से आगे भी लगाना है स्लैश और यहाँ पे भी लगाना है स्लैश। स्टैटिक के अंदर लेकिन आपको किधर जाना है, स्टैटिक के अंदर CSS पे जाना है। CSS के अंदर आपका साइन इन डॉट CSS है, तो स्टैटिक के अंदर फिर CSS पे जाना है, फिर स्लैश, फिर आपको ये फाइल मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे भी नीचे हमें देखना है। अब ये इमेज का मसला है, ये इमेज डायरेक्टली हमें डाउनलोड करनी है। अभी हम इसको वहाँ से उठाते, लेकिन पाथ हमें इतना मिलेगा कि हमें सिर्फ इमेज का नाम ही, स्टैटिक में हमें डायरेक्टली इस इमेज को डालना है, तो इमेज का नाम यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक फोल्डर के अंदर आएगा, स्टैटिक। अब और नीचे जाते हैं तो इधर भी हमें स्टैटिक, JS से पहले हमें स्टैटिक डालना पड़ेगा। फाइल को सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इमेज हमारे कहाँ पे है, ये इमेज हमारी बूटस्ट्रैप के उसी पेज पे मिलेगी। ये वाली इमेज है, इसको यहाँ पे सेव कर लेते, सेव इमेज एज, कहाँ पे सेव कर लेते, मैं उधर ही सेव कर लेता हूँ जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत है। हमें इसकी ज़रूरत डेस्कटॉप पे है, जहाँ पे हमारा फोल्डर का नाम जो है वो ट्यूटोरियल है, और ट्यूटोरियल के अंदर लॉगिन ऐप जो स्टैटिक है इसमें जाना है, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। इसको यहाँ पे बूटस्ट्रैप लोगो 1 हटाना है इधर से, क्योंकि इसका नाम बूटस्ट्रैप डैश लोगो है, खाली SVG डॉक्यूमेंट। इसको सेव करना है। हम देखते हैं अभी कि हमारा वो चलेगा या नहीं चलेगा। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये कुछ अच्छे से नहीं आ गया, दैट मीन्स कुछ और इसमें करना है। आपको एरर्स आते रहेंगे इधर, आपको ये सीधे कभी नहीं चलेगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे। आपको अपनी सेटिंग्स में आना है। आपको स्टैटिक जो है, स्टैटिक डायरेक्टरी, स्टैटिक फाइल्स जो है उनको ठीक से लिखना है, उनको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो सेटिंग्स में आ गया मैं, तो आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे लास्ट में जाना है। इधर एंटर, एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे किधर, मैं यहाँ पे वेबसाइट पे लिखूँगा स्टैटिक फाइल इज़ इन जैंगो, स्टैटिक फाइल इज़ इन जैंगो। इसको एंटर करते हैं तो जैंगो की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें ये मिलेगा। हमें यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये वाला कोड जो है स्टैटिक, ये हमें कॉपी करना है। स्टैटिक फाइल्स dirs, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, इधर पेस्ट करना है सेटिंग्स के अंदर। अब हम इस सारे प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, सेव ऑल। अब हम फिर से इसको यहाँ पे रन करेंगे।
ये खुद ही सेव करने के टाइम यहाँ पे खुद ही रन हो जाता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक इसका सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रन हो गया। इस लिंक को चाहे आप कॉपी करो या उधर ही फॉलो अप करो। तो मैं यहाँ पे इस लिंक को यहाँ पे उठा के पेस्ट करता हूँ, एंटर। तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास बूटस्ट्रैप वाला जो है फॉर्म वो आ गया इधर। तो ये इस ट्यूटोरियल में मैंने दिखाया जैंगो कैसे इंस्टॉल करते हैं, और बूटस्ट्रैप को इमेजेस हो या कुछ और हो, जैसे CSS हो, HTML को रेंडर करना, HTML टेम्पलेट्स को मैं के अंदर, और स्टैटिक जो है स्टैटिक फोल्डर मैंने सिखाया कॉन्फ़िगर कैसे करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज़।